जाओ नदी, अपना फैसला बदल लो, सब ठीक हो जाएगा। जाने दे मुझे, इसी में सबकी बेहतरी है। नहीं, अरे तुम जैसी औलाद से तो बेहतर है कि मैं लाबल नहीं रहता। तुम हमारे लिए जिल्लत और रुसवाई का बाइस बने हो। तो जहां से तुम आए हो वहीं वापस चले जाओ। आज से हम तुम्हारे लिए मर गए हैं। नदी, वकील भाई की तबीयत कैसी है? क्यों आए आप लोग? किसने बुलाया आपको? आपके बेटे की वजह से मेरा बाप मौत और जिंदगी की कशमकश में है। फिर आ गए आप लोग तमाशा बनाने। अब मैंने बुलाया था इन लोगों को यहाँ। चुप कर जाओ। तुमसे जब पूछा जाए तभी बोला करो। देखो निका, हम यहाँ कोई तमाशा खड़ा करने नहीं आए। भाई साहब को पता चला था, उनकी खैरियत मालूम करनी है। चले जाइए आप यहाँ से। आप लोगों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से इस वक्त आपसी रंजिशें भुलाकर हमें उनकी सेहत के लिए दुआ करनी चाहिए। उनकी सेहत की दुआ के लिए उनके बेटे और बेटी काफी हैं। आप लोगों की दुआएं नहीं चाहिए। गलत। दुआ के लिए हर इंसान से उम्मीद रखनी चाहिए। क्या पता कब किसकी दुआ कबूल हो जाए। सिहाम, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, हम में से यहाँ से कोई नहीं जाए। अच्छा बेटे, हम चलते हैं।
वकील भाई को होश आए तो बता देना, हम आए थे। फिक्र नहीं करें आप, परेशान नहीं होना। खुशबात रहो हमेशा। पापा बुला रहे हैं आप आपसे माफी मांगना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हुआ आपके साथ उसकी जिम्मेदार थी। आप आपको खुदा का वास्ता है, आप उनके पास जाएं और उनको इस बात की तसल्ली दें कि उनकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ और आपने उन्हें माफ कर दिया। आप प्लीज जाएं ना आप। बेटा, तुमने हमेशा मेरी बेटी बनकर नहीं बल्कि बेटा बनकर इस घर में मेरा साथ दिया। अपनी मां के मरने के बाद एक तुम ही हो बेटा, जिसने इस पूरे घर को एक करके रखा। समीना किचन में चीजें समेटनी है, चलें? रुको ज़ारा,
तुम्हें चाहे इस घर ने कबूल कर लिया, मगर मैंने नहीं। मेरा बाप तुम्हारी वजह से चला गया, तुम्हारे भाई की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जो सजा मुझे मिली है वो सजा तुम्हें भी मिलेगी। इस घर में मेरा हुक्म चलता है, वरना काशान के मुंह से 3 अल्फाज निकलवाने में मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी। सारे कपड़े पड़े हैं इस्त्री करने के लिए और मेरा कमरा भी अभी तक साफ नहीं हुआ। जाओ जल्दी से कर दो। पाप, कोई बात करनी है क्या? अम्मी की तरफ जाना था। अभी पिछले हफ्ते तो तुम गई थी। एक काम क्यों नहीं करती? तुम वहीं क्यों नहीं रह लेती? अगर आप नहीं चाहती तो मैं नहीं चाहती। ज़ारा, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। जल्दी आना। जी, चादर लेकर आती हूँ। क्या किया आपने? कुछ
कुछ नहीं, बस सालन गिर गया था, चल गया हाथ बस। आपको कितनी बार मना किया कि आप किचन में मत जाया करें, ज़ारा को कहीं कोई काम है। सारा घर पर होती ही कहाँ है, उठते ही निकल जाती है और कुछ कहो तो सुनते ही नहीं है। बस यही हैसियत रह गई मेरी इस घर में। शादी नहीं हुई तो तुम्हारी बीवी के हाथों बेइज्जत होंगी। नहीं आप ऐसे मत करें, हमारे लिए तो आप ही सब कुछ है। ज़ारा, कहाँ गई थी? मम्मी की तरफ। तुम्हें बोला है ना बिना इजाजत घर से बाहर मत निकला करो। तुम्हारे सर पे इतनी जिम्मेदारियां हैं लेकिन तुम सब छोड़ छाड़ कर चली जाती हो घर से बाहर। देखो देखो आपा के साथ क्या हुआ, हाथ जल गया उनका। सामने से बहस मत करो। तुम्हें बोला है ना बिना इजाजत घर से बाहर मत निकला। तुम्हारे सर पे इतनी जिम्मेदारियां हैं लेकिन तुम सब छोड़ छाड़ कर चली जाती हो घर से बाहर। देखो देखो आपा के साथ क्या हुआ, हाथ जल गया उनका। सामने से बहस मत करो। वो मंजर वो लम्हे भुलाऊं कैसे, लुटी थी मेरे काफिले बताना बताना ये दिल क्या करे, बताना बताना ये दिल क्या करे। भाभी, भाभी आप यहाँ पे बैठिए, मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रहा हूँ। आपने कहा था आज ग्रोसरी के लिए जाना है, चलें? उठे आए। भाभी आपकी तबीयत ठीक है? पता नहीं ज़ाहिर, कैसा बुखार फील हो रहा है। नहीं भाभी नहीं, हल्का बुखार नहीं, आपको बहुत तेज बुखार है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे सही हो जाऊंगी, बात नहीं। डॉक्टर के पास जाना है। मैं आपस से गाड़ी की चाबी ले रहा हूँ, आप नीचे आए, डॉक्टर के पास जाना। भाभी जल्दी आए, जल्दी आए, उठे। ज़ाहिर आपा वो गाड़ी की चाबी दें, भाभी को बहुत तेज बुखार है, उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना है। ये ड्रॉ है ना, इसमें कोई गोली दे दो उसे निकाल के, ठीक हो जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाभी को बहुत तेज बुखार है, उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना, आप मुझे कह रही हैं कि ड्रॉर से गोली निकाल के दे दो। क्या बात कर रही हैं आप? कल मेरा भी हाथ जल गया था, बहुत शदीद पेन थी, मुझे तो नहीं आई पूछने के लिए, और भाभी की बात आई तो हॉस्पिटल याद आ गया। अब आप मुझे बताती तो सही, अगर आपको इतना पेन था मैं आपको भी डॉक्टर के पास ले जाता। अब मैं बताती तो तब तुम्हें पता चलता। इसने क्या कहा था तुम्हें, या तुम इसके कमरे में खुद ही गए थे हालचाल पूछने के लिए? सीधा सीधा क्यों नहीं कहते? जिसके करीब होगे उसी से पूछोगे ना। किसी को बात नहीं। आप
मेरे लिए तो आप दोनों बराबर हैं। क्या कहा तुमने? तुम मुझे इसके बराबर कर रहे हो? यानी कि तुम्हें भाभी में और आपा में फर्क ही नहीं महसूस होता? बड़ी बहन हूं मैं तुम्हारी, संभाला है मैंने तुम लोगों को, और मेरी यही इज्जत है? बस यही दिन देखना रह गया था मेरा। इससे कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। मेरा कहने का मतलब था कि तुम्हारा जो भी मतलब है सब समझ रही हूं मैं। अब्बा के गुजरने के 2 बरसों में ही सब कुछ सामने आ गया मेरे। मेरी इज्जत, मेरी हैसियत कहां से कहां पहुंच गई सब देख रही हूं मैं। तो 2 साल इसी हैसियत में गुजर गए। कहने को शादी पर मिला सिर्फ पत्थर का घर। जहाँ रोज सुबह शाम सिर्फ सहने को अज़ियत मिलती है। न शौहर की मोहब्बत, न जिंदगी में कोई खुशी। बस एक ही शख्स के गिर्द ये घर और ये जिंदगी घूमती है, उसका हुक्म चलता है, उसकी बात रखी जाती है। बाकी सब तो इंसान के रूप में पत्थर है। बताना बताना ये दिल क्या करे, बताना बताना ये दिल क्या करे, बताना। चाय। ठीक है। आई एम सॉरी आपा, से हाँ मैं इतने टाइम बाद आई थी अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके, बस उसी से मिलने चली गई थी। आइंदा बहाने बहाने बहाने, ये कब तक झूठे बहाने सुनाती रहोगी? सच क्यों नहीं कह देती? झूठ नहीं बोल रही, सच कह रही हूँ। कितना सच कह रही हो मैं सब जानती हूँ। इस घर से जाती हो खुद को आजाद समझती हो, कोई जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं होता। कहाँ दिल करता होगा तुम्हारा वापस आने को, है ना? पता है तुम जैसी लड़कियां जिंदगी में अकेली रह जाती हैं। उनके शौहर उनको अहमियत नहीं देते, उनका एहसास नहीं करते। खैर, तुमसे ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं। एक बच्चा तो तुम दे नहीं सकती मेरे भाई को। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहां से। फिजूल के ड्रामे। जाहिर, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तो और क्या करूं, सोचा था आज यूनिवर्सिटी आऊंगा, रीयूनियन है, सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा, इट विल बी फन। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं तो बोर ही हो रहा हूँ यहाँ आकर। तुम्हारी यूनिवर्सिटी आने और बोर होने की वजह मैं खूब अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या जानती हैं आप? यही कि यहाँ पे सब है, फिर भी तुम किसी एक को मिस कर रहे हो ना। सिहाम, तुम सिहाम को पसंद करते थे ना, लेकिन अब तो वो यहाँ है नहीं।
नहीं एक्चुअली बाय द वे, ये बात सिर्फ मुझे नहीं बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी को पता है। तुम बैठो यहाँ, मैं चलता हूँ। हाँ सर, तुम यहाँ? हाँ क्यों, मैं यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं हूँ? नहीं एक्चुअली तुम तो अब्रॉड चली गई थी ना पढ़ने। लास्ट वीक वापस आई हूँ, फिर इस मीटअप का सुना तो सोचा क्यों ना यूनिवर्सिटी आके अपने पुराने दोस्तों से मिलूं। तुमने बताया ही नहीं, मेरा मतलब पता ही नहीं चला तुम कब वापस आई। हाँ जाहिर, कैसे पता चलेगा तुम्हें, भाई आपा ने इतनी पाबंदियां जो लगा रखी है। हेलो सिहाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? Ouch! Oh. Oh, wow. अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, खाना नहीं लगा अभी तक? हमेशा की तरह इंतजार, और क्या। यही रोज का ड्रामा है तुम्हारी बीवी का, सारा दिन लेटी रहती है, ऐन खाने के वक्त हंगामा बर्पा कर देती है जैसे कि बहुत बड़ा काम कर रही हो। एक किचन ही तो है उसके हवाले, वो भी उससे नहीं संभलता। उससे बेहतर तो समीना है, कम से कम वक्त पर खाना तो दे देती है। किसी काम की नहीं है तुम्हारी बीवी। आ जाइए मैडम, जब भूख मर जाएगी तब लाएंगी खाना। ले आई बस। हलीम किधर है? मैं लेकर आती हूँ। सही करती है ये रोज। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोग ना आओ, खाना खाओ ना, बैठो। नहीं मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है या बाहर से खा कर आए हो? जी एक्चुअली वो यूनिवर्सिटी में रीयूनियन था, इतने अरसे बाद सब दोस्तों से मुलाकात हुई तो बस वहीं थोड़ा बहुत खा लिया। कितनी बार कहा है बाहर से खाना मत खाया करो, खराब चीजें मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। लीजिए। अब डाल के भी दे दो। भाभी भाभी ये क्या किया है यार, सारे कपड़ों पे गिरा दिया तुमने। सॉरी सॉरी। भाई आपको अपनी पड़ी हुई भाभी का हाथ जल गया। अरे तो जाके कुछ लगाओ ना यार। भाभी आप ठीक है? नहीं छोड़ दो जाओ तुम हाथ धो जाओ। चले भाभी आप आए। यही रोज का काम है, यही रोज के इसके ड्रामे हैं। पापा मेरे सारे कपड़े खराब हैं। खाने का मजा किरकिरा करती है। भाई बड़े उम्दा कबाब हैं। कहाँ से मंगवाए? अब आपको मेरा खाना क्यों पसंद आएगा? सारी जिंदगी तो मैंने आपको पका के खिलाया और आपने मेरी तारीफें की हैं। नहीं देखें, असल में जिंदगी में कभी न कभी इंसान को सच बोल देना चाहिए। सच से बताएं, कहाँ से मंगाया हमने? ये कबाब मैंने बनाया, शेफ सिहाम ने।
ये बताएं कि कैसे बने। Oh, they are out of the world, marvelous. थैंक्स। और आपको कैसे लगे मामा? अभी खाऊंगी फिर बता दूँ। भाई सुनो, रोज ऐसी कोई चीज मजेदार सी बना दिया करो तो जिंदगी सफल हो जाए भाई। हाँ? बिल्कुल जी, रोज ये कुछ ना कुछ बनाएंगी और आपकी तबीयत खराब होगी, बीपी शूट अप करेगा, सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे आप। ओह, ये किसका फोन इस वक्त आ गया? हेलो जी सगीर साहब, मैं एक मिनट। हाँ हाँ, मैंने बिलाल से बात कर ली थी भाई, वो ये बता रहा था कि आपके जो बेटा वो गजाला आंटी की कॉल आई थी, वो खाने पर आना चाह रही हैं। तो क्या कहा आपने? मैंने कहा कि तुमसे और जुबैर से पूछकर फिर ही उन्हें कुछ बताऊंगी। तो इस वीकेंड बुला लें, क्या मसला है? तुम्हें पता है वो यहाँ क्यों आना चाह रही है? तुम्हारी और असद की बात करने के लिए। तो फिर आप उन्हें मना कर दें। क्यों बेटा, मैं ऐसे कैसे इनकार कर दूं? असद अच्छा लड़का है, अच्छी फैमिली है और पैसे वाले हैं, और अभी अभी वो अपनी स्टडी भी कंप्लीट करके आ रहा है, और सबसे बढ़कर शायद वो तुम्हें पसंद करता है। मैं जानती हूँ मामा, लेकिन मैं अभी ये शादी वादे के चक्रों में नहीं पड़ना चाहती। और अभी तो मेरी जॉब स्टार्ट हुई है, अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस हूँ मैं। अरे बेटा, हम कौन सा अभी तुम्हारी शादी कर रहे हैं? अभी तुम उससे मिलो, देखो, अगर वो तुम्हें पसंद आता है तो फिर हम बात करेंगे। अच्छा देखती हूँ ना, आने तो दे उन्हें। ओह, आई एम सो सॉरी भाई, गलत टाइम पे सही फोन आ गया था। ला भाई, व्हाट एल्स इज देयर टू ईट? चले जी, मैंने पेस्ट लगा दी, बस थोड़ी देर ऐसे रहने दें, ठीक हो जाएगा। एक तुम ही हो यहाँ जिसके सीने में दिल है, बाकी सबके सीने में तो पत्थर है। दिल छोटा ना करें भाभी, आपका तो आप जानती हैं, वो आपको क्या किसी को भी खातिर में नहीं लाती। हाँ, काशान भाई को आपका एहसास करना चाहिए। जब रिश्ते बनावटी हो जाए ना जाहिर, उनमें एहसास नहीं रहता। या तो वो सिर्फ जरूरत के होते हैं या सिर्फ नाम के, जैसे मैं इस घर की जरूरत। किसे कदर है या किसे एहसास है यहाँ पे मेरा? मुझे है ना, और बहुत है। मैं हूं ना अपनी प्यारी भाभी का ख्याल रखने के लिए, और जब मैं हूं तो फिर आपको किसी और की क्या जरूरत है? अच्छा लगता है जब तुम सगे भाइयों से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखते हो। किसी अपने का एहसास होता है, वरना तो कब की मैं इस घर से भाग चुकी होती। पागल तो हो गई होती अब तक। सीरियसली। चलो, आपा की चाय का वक्त हो गया है, बना कर आते हैं। नो 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 नो, यू सिट हियर, आई गो एंड मेक टी फॉर आपा। आप आराम से। अरे नहीं, पागल हो। अच्छा थोड़ी लगता है मेरे होते हुए तुम किचन में काम करो। वो तो जाते हैं। डील भाभी, मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। काम तो करने है ना। मैं जाती हूँ। तुम्हारे लिए बना? नहीं। जाहिर अच्छी बनाती हूँ, बनाओ। चाय लेकर आते हैं। इट्स ओके। आपकी चाय। वो मेरी कल अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से। अगर आपके पास कुछ वक्त हो तो आप भी चले। अब किस डॉक्टर को दिखा रही हो?
गायनेकोलॉजिस्ट के पास। फिर से बेवकूफियां शुरू कर दी तुमने। इसमें बेवकूफी वाली क्या बात है? चेकअप तो करवाना ही है। इस बार डॉक्टर ने कहा है कि उम्मीद है। बकवास करते हैं तुमसे डॉक्टर्स। फीस बनाने के लिए तुम जैसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ना पहले कुछ हुआ है ना अब कुछ होगा, भूल जाओ। आपकी बातों से तो लग रहा है कि आपको औलाद चाहिए नहीं है। मुझे औलाद नहीं चाहिए या तुम औलाद नहीं दे सकती हो? उस साल से तुम्हारे साथ डॉक्टरों के पास जा जाके अपने जूते घिस रहा हूं, उम्मीद के साथ कि एक वजह मिल जाए मुझे इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए। लेकिन इस रिश्ते की तरह मेरी उम्मीदें भी कमजोर होती जा रही हैं। सच बताऊं तो अब तुमसे औलाद की चाहत भी नहीं रही। आप चाय पीजिए। औलाद देना ना देना खुदा की मर्जी होती है, पर हाँ ये रिश्ता जरूर कमजोर हो गया है, लेकिन औलाद के ना होने की वजह से नहीं, पहले दिन से आपको महसूस शायद अब हुआ है। नजर में गिले तराने जो दिल में वफा